हेलो एवरीवन, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट जनवरी 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम फ्रैक्शन की सीरीज़ करेंगे। इससे एग्ज़ाम चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों एग्ज़ाम में तकरीबन तकरीबन 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो आते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कंटेंट वाला भी पार्ट आता है, कभी कभी डायरेक्टली फ्रैक्शन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, भिन्न के पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज के इस सीरीज़ में हम एक वीडियो में सारा का सारा जो टाइप है एग्ज़ाम में, जितनी चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 का एग्ज़ाम दे रहा हो, सारा इस वाले वीडियो में कंटेंट मैं कोशिश करूँगा सारा का सारा कवर कर दूँ। ठीक है, सो स्टार्टिंग करते हैं फ्रैक्शन से। तो पहले फ्रैक्शन सबको पता है, फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। आप सबको मालूम है, जैसा कि आपने बाहर देखा होगा, थंबनेल में लिखा था, भिन्न कहते हैं। तो भिन्न को कैसे लिखा जाता है, भिन्न को लिखने का तरीका क्या है, ए बटे बी। देखो ए बटे बी लिखा है, इसको ए बटा बी पढ़ते हैं, ए बाई बी पढ़ते हैं, है ना। और ये जो ए है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, NUMERATOR, और न्यूमरेटर बोलते हैं। और ये अंश हो गया, ठीक, इसको हिंदी में अंश बोलते हैं। नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोला जाता है, डिनोमिनेटर बोला जाता है, और नीचे वाले पार्ट को हिंदी में हर बोला जाता है। ये बात समझ में आई। अब देखो, ये अंश का मतलब क्या है, हर का मतलब क्या है, दोनों के अलग अलग मायने हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है मैं बोल रहा हूँ, तो आप चीज़ समझिए पहले। अगर मैं 1/2 लिख रहा हूँ, अगर मैंने 1/2 लिखा, इसका मतलब दो का एक हिस्सा, दो का एक हिस्सा मतलब मुझे दो में मैंने एक हिस्सा लिया। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर दो में एक हिस्सा ले लिया तो दो का एक हिस्सा और बचा हुआ है। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो पूरा 2/2 हो जाएगा, है ना। तो मतलब ये जो बॉटम में पार्ट लिखा जाता है ये हमें कंप्लीट वैल्यू बताता है, टोटल पार्ट बताता है ना। टोटल, अभी मैं चीज़ समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये जो होता है ऊपर वाला पार्ट, जितना हम लोगों ने लिया है, जो चीज़ हम लोगों ने टेकन किया है, टोटल जो नीचे में से, टोटल में से कितना लिया है वो हमें बताता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, है ना। अगर मैं 3/4 लिख रहा हूँ, 3/4 का मतलब ये हो गया, कुल चार हिस्से थे, कुल चार हिस्से थे, चार हिस्सों में हमने तीन हिस्सा ले लिया है। तो अब मैं अगर बोलूँ कितना बचा हुआ, तो आप बोलोगे एक हिस्सा बचा है, कितने में से, चार में से, है ना। अगर ये 4/4 अगर हो जाता है तो ये 100% कंप्लीट हो जाएगा। ये 100% कंप्लीट वाला पार्ट है। अगर किसी भी वैल्यू, किसी भी भिन्न की वैल्यू अगर एक आती है तो वो वैल्यू कंप्लीट मानी जाती है, 100% कंप्लीट मान। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि अगर फ्रैक्शन को अगर प्रतिशत रूप में अगर मैं कहूँ, 100% का मतलब कंप्लीट होता है। अगर मैं इसको भिन्न के रूप में लिखूंगा तो 100/100 लिखा जाएगा। ये 100/100 को जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हमेशा 1 आती है। अगर किसी भिन्न में कोई वैल्यू अगर 1 के पास पहुंच जाती तो वैल्यू 100% मानी जाती है, कंप्लीट मानी जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो मतलब 4/4 हो गया। यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो 2/2 होने का मतलब क्या हो जाएगा, दो में दो हिस्सा होने का मतलब क्या है, ये भी 1 ही है और ये भी 1 ही था। तो मतलब 1 का मतलब 100% कंप्लीट। हम 1 की तरफ हमेशा जाते हैं तो 1 हम 100 के पास पहुंच जाते हैं, 100% के पास। ठीक है, मैंने परसेंटेज में भी बता दिया, फ्रैक्शन में भी बता दिया। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा फिगर, चित्र के रूप में समझते हैं। देखो यहाँ पे कुछ फिगर्स दे रखे हैं। अब यहाँ पे आपको मुझे इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, तो आप सिंपली आप इस चीज़ को देखो। यहाँ पे मैंने चार फिगर लिए हुए हैं। तो अब यहाँ बताओ कुल टोटल कितने हिस्से हैं, तो आप बोलोगे सर दो हिस्से हैं, तो नीचे दो हिस्से लिख लो। अब मैं कह रहा हूँ छायांकित भाग का क्षेत्र बताना है। शेडेड वाले जो आपको दिखा रहे हैं, शेडेड रीजन, यहाँ पे इनके लिए हमें फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है। शेडेड रीजन के लिए फ्रैक्शन वैल्यू लिखनी है। तो पहले बताओ कुल कितने हिस्से हैं यहाँ पे, दो, तो दो हिस्से लिख लें। दो में अभी कितने हिस्से हमें यहाँ पे दिख रहा है शेडेड, आप बोलोगे सर ये एक हिस्सा यहाँ पे शेडेड दिख रहा है, ये वाला हिस्सा शेडेड दिख रहा है, तो आप यहाँ पे 1/2 लिखोगे। तो मतलब क्या हो गया, शेडेड रीजन 1/2 हिस्सा है। अब यहाँ पे दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में कुल कितने हिस्से, आप बोलोगे चार हिस्से हैं, एक, दो, तीन और यहाँ पे चार हो गया। ठीक, चार हिस्से हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे चार लिख लो। चार में ये जो कलर वाले हिस्से हैं, जो शेडेड हैं, मतलब छायांकित हैं, कितने पार्ट हैं, आप बोलोगे दो है, तो इसको दो लिख लिया। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले थर्ड वाले फिगर में आप देखिए तो बोलोगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः हिस्से हैं टोटल, तो छः हिस्से नीचे मैंने लिख दिया। उसमें से कितना हम लोगों ने लिया है, कलर किया है, तो बोलोगे एक, दो, तीन, एक, दो, तीन लिया है, तो तीन यहाँ पे ऊपर लिखो। इसके बगल में फोर्थ वाला देखिए, तो इसमें टोटल कुल 8 बनाए गए हैं पार्ट। तो 8 पार्ट बनाएगा तो मतलब टोटल वाला पार्ट नीचे लिखा जाएगा, तो ये 8 नीचे हो जाएगा। कितने पार्ट हम लोगों ने कवर किया है इस वाले में, तो आप बोलोगे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, चार हिस्से यहाँ पे, तो यहाँ पे चार लिख लो। ठीक है,
तो आप इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। मगर एक चीज़ यहाँ पे और अभी आप ध्यान से देखना, इस सभी फिगर्स में एक चीज़ क्या दिख रहा है आपको, ये सब फिगर एक ही साइज के हैं, एक ही सिस्टम की तरह है। मतलब क्या है, इससे पार्ट अलग अलग किए गए। अगर आप अगर इनको अगर आप कैंसिल करोगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये 4 1 जा 4 और ये 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब ये सभी आपस से बराबर है। आपको देखने से भी लग रहा है ये यहाँ पे कुछ भी हो रहा है मगर ये आधा हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आधा हिस्सा है। इस वाले पूरे फिगर में भले से 4 हिस्से किए गए, 4 का ये 2 हिस्सा मतलब आधा हिस्सा यहाँ पे लिया गया है। ये भले से 6 हिस्से किए गए हैं, 6 में 3 ले लिया मतलब आधा हिस्सा यहाँ पे भी हुआ है। यहाँ पे 8 हिस्से किए गए हैं, 8 में 4 लिया गया है, इसका मतलब आधा हिस्सा लिया गया है। तो 1/2 का मतलब हाफ होता है। अगर कभी भी फ्रैक्शन इस तरीके से लिखा जाए 1/2, 2/4 या फिर 3/6, है ना, तो इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, समतुल्य भिन्न कहते हैं। ठीक है, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, ये पता रहना चाहिए, समतुल्य भिन्न। ठीक है, सिर्फ ये 5 मिनट आपको देखना है, बाकी चीज़ें आप खुद से करोगे। समतुल्य भिन्न कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इंग्लिश में। ठीक है, इसे समझ में आया। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम में जिसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या बनते हैं, या फिगर देखिए, आपको शेडेड पोर्शन का आपको पार्ट बताना। तो अब यहाँ पे आप सब लोग को जो जो मैंने तरीका बताया उसमें आप देखो शेडेड पार्ट का हिस्सा कितना है। तो पहले आप लिखोगे कितने टोटल पार्ट हैं, तो बोलोगे 1 2 3 4, 4 पार्ट है तो यहाँ पे नीचे 4 लिख दिया। कितने शेडेड पार्ट्स हैं, तो बोलोगे 1 और 2 हिस्से। ठीक है, तो 2 लिख दो, है ना। तो ये 2/4 क्या हो गया, शेडेड वाला जो है छायांकित हिस्से का क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है। यहाँ पे देखिए सेकंड वाले में पहले आप कितने काउंट, टोटल हिस्से कितने हैं, टोटल पार्ट कितने हैं, तो आप काउंटिंग करोगे तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हिस्से हैं। तो आप नीचे 9 लिखोगे। 9 में कितने हिस्से यहाँ पे कलरफुल है, शेडेड है, तो आप बोलोगे 8 है, क्योंकि एक ही हिस्सा दिख रहा है जो व्हाइट है, बाकी तो सबके सब कलर है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 8 लिखोगे। 8/9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए तो टोटल कितने हैं, टोटल 8 बॉल दिख रहे हैं। तो टोटल 8 बॉल तो लिख लिया, 8 में कितने कलरफुल वाले बॉल हैं, तो आप बोलोगे 3 है, सॉरी 4 है, तो 4 लिख लिया ऊपर। ये फोर्थ वाले में देखिए, फोर्थ में टोटल कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 हिस्से हैं। तो टोटल कितना पार्ट है नीचे, आप लिखोगे 4, टोटल नीचे लिखा जाता है तो 4 हिस्सा लिख लिया। 4 में कितना हमको लेना है, तो आप बोलोगे सर एक ही ये वाला कलर्ड है, तो आप एक हिस्सा यहाँ पे लिख लो 1/4। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, टोटल कितना हिस्सा है, टोटल पार्ट है 7 है। सो 7 में कितना कलर्ड है, तो 1 2 3, 3 है तो 3/7 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 3 4 जा 12, टोटल कितनी है, 12 पत्तियाँ हैं। 12 पत्तियों में 3 ही कलर्ड है, 1 2 3, ये 3 कलर है, तो यहाँ पे 3 लिखो। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1/4 कर सकते हैं, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 कर सकते हैं, बट ये फ्रैक्शन ये एक्चुअल में आएगा। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब देखो टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो 10 लिख दिया। 10 में टोटल सभी पेन क्या है, कलर्ड है, तो मतलब 10 में 10 है, मतलब 100% पेन क्या है, कलर्ड है, तो 10/10 हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हिस्से हैं, 9 हिस्से हैं। 9 में कितना कलर्ड है, 1 2 3 4, 4 हिस्से, तो 4/9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पत्तियाँ कितनी हैं, 3 और 3 6 और 2 8 है, टोटल कितना हो गया, नीचे आप 8 लिखोगे। कितने कलर्ड हैं, 1 2 3 4, 4 हिस्से हैं कलर्ड हैं, तो 4 ऊपर लिख दिया। अब यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट में देखो, यहाँ पे क्या है, 2 पार्ट है। आप यहाँ पे सिमिट्री वाला देखो, जब लाइन कभी भी अगर किसी शेप में अगर लाइन ड्रॉ कर दी जाती है, इस तरीके से अगर लाइन खींच दी जाती है, तो वहाँ पे सिमिट्री बन जाती है। ये भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको, सिमेट्रिसिटी, तो वो चीज़ मैं वहाँ पे समझाऊंगा। सिमेट्री जब हो जाती है तो ये फिगर जो है ना, ये फिगर अलग अलग इसको 1 2 इसको ऐसे नहीं काउंट करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले लाइन के अलोंग आप देखो आधा हिस्सा कलर्ड वाला है, आधा हिस्सा क्या है, वाइट वाला है। तो टोटल कितने हिस्से हैं आप बताओगे, 2 हिस्से। 2 में से कलर्ड कितना है, तो एक हिस्सा कलर्ड है, तो इसका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिमेट्रिसिटी, जब कभी भी फिगर आपको एक जैसी फिगर हो, बिल्कुल आधा आधा हो, तो आप इस तरीके से करोगे, है ना। सिमेट्री मतलब लाइन ड्रॉ रेंज, बीच में देखो यहाँ पे लाइन खींचा हुआ था, तो सिमेट्री की बात कर रहा था ये। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अभी फिगर वाले में फ्रैक्शन डिसाइड करने में कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ चुकी है ना। अब कुछ क्वेश्चंस और आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, इसको अरेंज करना है ना। ठीक है,
ये आप स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर खुद से बता सकते हैं, है ना। इसको अरेंज कैसे किया जाए, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, आप इसको छोटा बड़ा भी निकाल सकते हो। यहाँ पे लिखना हो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, अरेंज करना है इसको। तो अरेंज करने के लिए अभी मैं इस चीज़ें बताऊंगा, पहले आप इसका फ्रैक्शन लिख लो। अभी मैं आगे इसी वीडियो में अरेंज करने वाला सिस्टम बताऊंगा। आप चाहो तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप खुद से यहाँ पे लिख लो। अभी मैं बाद में जब करके अभी अरेंज वाला सिस्टम बता दूंगा तो इस वाले क्वेश्चन पे मैं फिर से अभी आऊँगा मैं। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, एक दिन कितना भाग है 8 घंटे का होता है। तो ये क्वेश्चन देखिए, आप मुझे बताओ 8 घंटे कह रहा है। तो पहले मुझे बताओ एक दिन में, एक दिन के बारे में बोल रहा, तो एक दिन में कितने कुल घंटे होते हैं, तो बोलोगे 24। मैं इसको वाइट ले लेता हूँ। कुल टोटल कितने 24 होते हैं। 24 में हमें कह रहा है 8 कितना भाग होता है, तो 8 भाग ये ऊपर रहेगा, नीचे कितना होगा 24 हो। क्यों मैंने नीचे 24 लिया, क्योंकि नीचे हमें टोटल लिखना होता है। टोटल क्या, किस लिए मैंने 24 लिया है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटा मैंने नीचे ले लिया, और कितना हमें पार्ट लेना था, 8 पार्ट लेना था, तो मतलब 8 ऊपर लिख दिया। ठीक है, इसको चाहो तो सॉल्व करोगे तो 1/3 आएगा। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो 1/3 ये पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन भी ऐसे पेपर, आपने अगर पेपर के पैटर्न देखे होंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई पड़े होंगे, है ना। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 100 पेजेस की एक किताब है, 100 पेज की किताब है। ठीक है, तो एक लड़की इला है, 100 पेज की किताब है, उसको पढ़ना है। 100 पेज की किताब में आप ये बताओ मुझे, जस्ट मिनट, एक मिनट रुकिए। 100 पेज की किताब है, जिसमें से एक ने 25 पेज पढ़ा, 25 पेज एक बार उसने पढ़ लिया, है ना। 25 पेज पढ़े और हाँ, ललिता, एक एक किताब है 100 पेज की, जिसमें 25 पेज इला ने पढ़ा, इला ने पढ़ा। और इसी किताब का 2/5 पार्ट, 2/5 भाग ललिता ने पढ़ा। ठीक है, ललिता ने पढ़ा। तो बता, क्वेश्चन ये है कि दोनों में से कौन कम पढ़ता है ना, कौन कम पढ़ता है। आपको 100 में 25 तो समझ में आ रहा है, मगर 100 का 2/5 समझ में नहीं आ रहा होगा बिना सॉल्व किए। तो इसको कभी भी ऐसा करना होगा, 100 का 2/5, तो सिंपली आपको 100 में 2/5 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले में कर दीजिए। 100 का गुणा जब 2 में करोगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 को अगर 5 से भाग करो कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। तो आप बता दीजिए कि ललिता ने कितने किताब पुस्तक के पेज पढ़े हैं, तो आप बोलोगे 40। इला ने कितने पढ़े हैं, 25। तो किसने कम पढ़े हैं, तो आपको देख के भी समझ में आ रहा है। तो इला ने कम पेजेस पढ़े हैं, 25 पढ़े हैं, और ललिता ने कितने पढ़े हैं, 40 पेजेस पढ़े हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, इला। ठीक है, ये क्वेश्चन और देखो, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। ये एनसीईआरटी के डायरेक्टली मतलब बुक के क्वेश्चंस हैं, जो पेपर में आपके दिखाई पड़ते हैं, पेपर में आते हैं। ठीक है, अब ये देखो, रफीक ने 1 घंटे में 3/6 के लिए व्यायाम किया, रफीक एक्सरसाइज, हाँ। एंड वाइल रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर, हु एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम। देखो सिंपली है ये क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ कि दो लड़के हैं, एक रफीक है, ठीक है, रफीक है, RAF लिख लिया, रफीक है, एक लिख लिया रोहित है। ठीक है, दो लोग हैं। तो 1 घंटे, 1 घंटे का अगर 1 घंटे ये भी है, 1 घंटा इसके लिए भी है। ठीक है, 1 घंटे का ये 3/6 वाला पार्ट, ओ जस्ट मिनट, 3/6 पार्ट ये काम करता है। ठीक है, और एक्सरसाइज करता है ये 3/4 पार्ट एक्सरसाइज करता है। आपको बताना है कि कौन लंबे समय तक व्यायाम करता है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको कि भिन्न किस तरीके से छोटा बड़ा पहचानते हो आप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम दोबारा से चाहे तो कर लेंगे, मगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर दो भिन्न अगर आपको चेक करना हो किस तरीके से छोटे हैं या फिर बड़े हैं, तो उसका एक कई तरीके से उसका सिस्टम होता है, LCM मेथड, डिफरेंस मेथड। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको करने के लिए हम इनका, चाहो तो अब इन 6 और 4 का LCM लोगे, कितना आ जाएगा, 6 और 4 का जब LCM लोगे ये 12 आ जाएगा। 6 और 4 का LCM ले लो। मैं आपको ये थोड़ा सा इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी इसको पढ़ाया नहीं, भी आगे वाले इसी सेशन में पढ़ाऊंगा। 6 4 का जब LCM निकालोगे ये 12 आएगा। तो छोटा बड़ा पता लगाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, LCM से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी LCM से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि एक हमें एक पूर्णांक वैल्यू पता लग जाए, जिससे हम तुलना आसानी से कर पाए। तब इसका जब सॉल्व करोगे ना, 3/6 × 12 करोगे ना,
कितनी वैल्यू आ रही है बताओ, 3/4 इंटू 12 कर दीजिए। अब इससे करने से एक बेनिफिट क्या मिल रहा है आप देख पा रहे होंगे, तो ये 6 से कैंसिल करोगे, 6 टू 12 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, एक यहाँ पे 6 मिल गया। और यहाँ पे जब सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे ये वैल्यू 3 गुना कर जाएगी, 3 तरीका क्या हो जाएगा 9। अब ये देखिए पूर्णांक में आ गया, पूर्णांक में आने का मतलब हम अब तुलना ईजिली कर पाएंगे। तो ये मतलब ओवरऑल 6 पार्ट करता है, ये 9 पार्ट करता है, तो कौन ज़्यादा करता है? तो आप बोलोगे रोहित। तो रोहित ने कितना किया है? 9 पार्ट किया है, इसने किया है 6 पार्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, सही है। अब कुछ और क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके आया हुआ है। ठीक है, एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही छपा हुआ है पेपर में। ये क्वेश्चन आप देखो, शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ वॉल। एक दीवार है, कोई दीवार है, उसका 2/3 शुभम है। ठीक है, शुभम है, तो 2/3 काम क्या करता है? ये पेंट कर देता है। और उसकी बहन माधवी है, हेल्प करती है, और माधवी जो है 1/3 काम कर देती है। माधवी ने 1/3 पेंटिंग करी है और इसने 2/3 पेंटिंग करी है। ठीक है, तो कह रहा है कि हाउ मच डिड दे पेंटेड टुगेदर, उन्होंने दोनों ने एक साथ कितना पेंट किया। सिंपली बात है, इन्होंने अगर पेंटिंग दोनों ने कितना किया, तो ऑब्वियस सी बात आप कहोगे सर उनको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए जब आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों के अंश क्या है? बराबर है। सॉरी, हर बराबर, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे भी 3 है। जब हर बराबर होते हैं तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं? अंश को आपस में जोड़ के क्या कर देते हैं? हर से भाग कर देते हैं। तो 3/3 का मतलब क्या हो गया? ये वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मतलब क्या हो गया? उन लोगों ने पूरा का पूरा दीवार क्या किया? पेंट कर दिया है। पेंट करने में 2/3 हिस्सा शुभम ने किया है, 1/3 हिस्सा माधवी उसकी बहन ने किया है। मतलब 1 आने का मतलब वो दीवार पूरा का पूरा पेंट हो चुका है। ठीक है, ठीक। ये क्वेश्चन और देखते हैं। जावेद वॉज गिवन 5/7 ऑफ ऑरेंज। जावेद को कुछ ऑरेंजेस थे, उसका 5/7 भाग दिया गया। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको जो समझाया बहुत, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। कोई आम का कुल कुछ ऑरेंज थे, जावेद को इतना हिस्सा दे दिया गया। क्वेश्चन कह रहा है कि अब कितना हिस्सा बचा हुआ है। अभी जैसे मैंने आपको अभी तरीका बताया, आप लोग सब लोग 1 सेकंड के अंदर इसको बता पाएंगे। अगर 7 में 5 हिस्सा मैंने, अगर यहाँ पे 7 में 5 हिस्सा यहाँ पे अगर जावेद को दे दिया तो कितना बचा है? तो आप बोलोगे सर 7 में 2 हिस्सा बचा है, ये है बचा हुआ शेष मटर, रिमेनिंग। तो ये है शेष वाला पार्ट, और जो जावेद को दिया गया है क्या है? ये जावेद वाला हिस्सा है। ठीक है, ये जावेद वाला हिस्सा है। तो आप इस तरीके से चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं अगर आप फ्रैक्शन समझ पा रहे हैं तो, जैसा मैं बता रहा हूँ। क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट क्या है? टोटल को रिप्रेजेंट करता है। टोटल में से 5 जावेद को दिया गया, तो ऑब्वियस सी बात आप बताओगे 7 में से 5 गया है तो 7 में से 2 बचा होगा, तो ये बचा हुआ पार्ट है। तो इस क्वेश्चन को आप चाहें तो केवल देख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं फ्रैक्शन की को कैसे छोटा बड़ा या फिर समानता कैसे करते हैं, तुलना कैसे करते हैं, वो वाला पार्ट देखते हैं। कंपैरिजन का पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, तुलना करने के लिए हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा। पहले हमें फ्रैक्शन के बारे में समझना पड़ेगा। देखिए, फ्रैक्शन को अगर मैं बोलूँ, भिन्न को अगर मैं बोलूँ ना, तो भिन्न को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फ्रैक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, मैं अभी समझाता हूँ, ये चीज़ बिल्कुल आपके दिमाग में चिपक जाएगी मैं जिस तरीके से बताऊंगा। प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना? प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और दूसरा क्या होता है? इम्प्रॉपर होता है। ठीक है, इम्प्रॉपर। इसको कैसे समझना मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको बोलते हैं उचित भिन्न, कहूँ तो गलत नहीं होगा, उचित भिन्न। ठीक है, हमें चीज़ें समझना है। उचित भिन्न हो गया, ये अनुचित भिन्न इसको लिख देता हूँ। ठीक है, अनुचित भिन्न, नाम में कुछ नहीं रखा, काम में चीज़ें समझना होगा हमें। ये भिन्न है। ठीक है, अनुचित भिन्न। अब समझना कैसे है भाई? देखो, इसकी जो वैल्यू होती है ना, मैं कैसे समझा रहा हूँ आपको, देखो ये चीज़ देखो आप। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हो गया, देखिए प्रॉपर का मतलब हो गया कोई अगर भिन्न लिखा जा रहा है, कोई उचित, देखो आपको ये उचित लग भी रहा है क्योंकि कोई हैवी आदमी छोटे आदमी को उठा रहा है, तो ये उचित चीज़ है ना? इसलिए प्रॉपर है। तो मतलब क्या होगा? नीचे वाला जो डिनोमिनेटर, ये इसको हम, इसको अगर डिनोमिनेटर डी कहें, इसको ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहें, अंश कह दें, तो नीचे वाले वैल्यू जब कभी भी बड़ी हो किसी फ्रैक्शन में, किसी भिन्न में, नीचे की वैल्यू जब बड़ी हो तो उसको बोलते हैं, यहाँ 8 है नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू कितनी है? 3। जब नीचे की वैल्यू बड़ी हो ऊपर वाले से तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इस ऑब्वियस सी बात है, अगर नीचे वाली वैल्यू
नीचे का जो मान है, हर अंश का जो अंश का मान हर का जो मान है अंश से बड़ा होगा तो ये वैल्यू हमेशा एक से छोटी आएगी। ये चीज़ समझ लिया आपने। और इम्प्रॉपर की बात करें, इम्प्रॉपर में क्या होता है, बिल्कुल बेढंगा होता है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर कम है, मतलब कम वाला आदमी वो हैवी वाले आदमी को उठा रहा है, आपको अनुचित लग रहा है, इसलिए इसको अनुचित भिन्न बोलते हैं। अगर इसको अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे 3 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। अब आप देख इसको डिवाइड करेंगे 2 दशमलव समथिंग आएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, एक से बड़ी होती है। एक से क्या होगी, एक से बड़ी होगी वैल्यू। इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, एक से बड़ा होगा, एक से लार्जेस्ट होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ठीक, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब। अब देखते हैं कैसे तुलना करते हैं। ठीक है, तुलना का मतलब ये हो गया। ठीक है, हम लोगों ने प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ लिया, आपको इस दोनों चित्रों के माध्यम से चीज़ें बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं किस तरीके से चीज़ें करेंगे। देखिए, 2 मेथड से हम भिन्नों की तुलना कर सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है, ये कर सकते हैं। देखो, एक तो होता है डिफरेंस मेथड, मतलब अंतर वाला मेथड। ठीक है, एक होता है एलसीएम मेथड। इन दो ही मेथड से हम चीज़ें करेंगे, और जहाँ पे जो चीज़ें लगानी होंगी आपको समझ में आ जाएगा, मैं बता दूंगा। तो एक अंतर वाला मेथड है, एलसीएम एचसीएफ वाला मेथड है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको, ये एलसीएम का मेथड, लसा वाला मेथड है। ठीक है, अब देखो आप, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी, अब कैसे करते हैं आप वो चीज़ देखते हैं, है ना। देखिए, अब देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई नंबर है, अगर मैंने कहा कि 4/5 अगर लिख दिया, और 6/7, 13/14। अब करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन से स्टार्टिंग। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब उचित भिन्न। तो उचित भिन्न पता होता है कि डिनोमिनेटर मतलब जो हर होता है वो बड़ा होता है किससे, न्यूमरेटर मतलब अंश से बड़ा होता है। आपको ये चीज़ बताई गई है, तो आप इसको नोट करके रखोगे। इतनी चीज़ें तो मैंने आपको समझा भी दी है, जिस तरीके से आपको ये फिगर मैंने समझाया था कि प्रॉपर वाले में उचित चीज़ें होती हैं। उचित मतलब जो हैवी आदमी पतले वाले आदमी को उठाएगा तो उचित है, और इम्प्रॉपर का मतलब हो गया पतला आदमी हैवी वाली चीज़ को उठाएगा जो अनुचित है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो आपको ये फिगर अगर समझ में अगर आ गया तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी इजीली। ठीक है, हर बड़ा होगा तो इसका मतलब हो गया वो वैल्यू एक से छोटी होगी, है ना। ये भी चीज़ आपको समझा दी है कि इसमें क्या होता है, हर बड़ा होने का मतलब ये वैल्यू एक से छोटी होती है ना। अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में ये आपको दिया गया है, इसमें हमें बताना है इसको घटते क्रम बढ़ते क्रम में, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको घटते हुए क्रम में लिखिए, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योगफल बताइए, अंतर बताइए, गुणनफल बताइए, कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे सॉरी, इस क्वेश्चन में अगर आप देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले हम डिफरेंस मेथड से करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, इन दोनों क्वेश्चंस में, इस क्वेश्चन में 4/5 में और इसमें कितना अंतर है, 5 और 4 का अंतर कितना बोलोगे आप, एक अंतर है। 6 और 7 में कितने का अंतर है बोलोगे, एक का अंतर है। 13 और 14 में कितने का अंतर है, एक का अंतर है। 11 और 12 में कितने का अंतर है, एक का अंतर है। डिफरेंस कितना आ गया, अंतर कितना आ गया, एक आ गया। जब अंतर समान रहे, अंतर जब जो डिफरेंस है वो जब सेम रहे, है ना, समान रहे, तब क्या करते हैं, समान जब रहेगा, इक्वल रहेगा, तब सबसे बड़ा वाला जो नंबर रहेगा, ये चीज़, सबसे बड़ा जो जिसका अंश रहेगा, सबसे बड़ा जो अंश रहेगा वो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी, सबसे लार्जेस्ट होगा। एल का मतलब लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब सबसे बड़ा। और सबसे छोटा जिसका अंश रहेगा वो सबसे छोटी वैल्यू होगी। सबसे छोटा क्या हो गया, ये 4/5। ठीक है, अब इसमें आप चाहें तो क्रम भी लिख सकते हैं, छोटा बड़ा तो हमने पता लगा लिया। अब आपको समझ में आ रहा हो कि 13/14 सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन सा बड़ा है, 11/12 होगा, क्योंकि इसका अंश 11 वाला, 13 के बाद 11 आ रहा है तो 11/12 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 6/7 आ रहा है तो 6/7 कर देंगे। उसके बाद 4/5 आ रहा है तो 4/5 कर देंगे। इसको मैंने घटते हुए क्रम में सजा दिया। आप चाहे तो बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई है। ये क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, जो क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बड़े हैं बट ये देखने में बड़े लग रहे हैं, आसान क्वेश्चन है। अगर इन दोनों का अगर अंतर आप निकालिए कितना रहा, अगर आप अंतर अगर देखोगे ना तो इन दोनों का अंतर कितना है, यहाँ पे जस्ट ए मिनट, इसको 47 है। ठीक है, हाँ 47,
इन दोनों का अंतर अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ कितना आंसर अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, 2 का अंतर है। अंतर क्या है, समान। अंतर क्या है, समान दिख रहा है ना। जब अंतर समान हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जिसका अंश बड़ा हो। किसका अंश बड़ा, जरा बताइए। 5845 में से और 11,993 किसका अंश बड़ा है, तो आप बोलोगे इस वाले का अंश बड़ा है। तो मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, लार्जेस्ट हो जाएगी। और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो दोनों में छोटा बड़ा समझ में आ गया। एस का मतलब स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो इन दोनों में समझ में आ गया। इस तरीके से चीजें आप केवल देख के सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे देखिए अंतर, देखिए कितने का अंतर है। यहाँ पे अंतर बोलोगे 5 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, बोलोगे 5 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, बोलोगे 5 का अंतर है। अंतर क्या है, समान। जब अंतर समान हो तो आप अंश की तुलना करो। अंश क्या है, सबसे बड़ा अंश किसमें है, तो सबसे बड़ा आप अंश बोलोगे सर इसमें है। तो ये वाली वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वाली वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे छोटे वाले की बात करें, सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 393 तो है नहीं, तो सबसे छोटा क्या है, 123। तो ये सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो आप चाहें तो उसको घटते बढ़ते क्रम में भी लगा सकते हैं। बड़ा 3 ही है तो सबसे बड़ा पता लग गया, सबसे छोटा पता लग गया, बीच में ये वाला नंबर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें समझ पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये कहे, अब क्वेश्चन में मैं आपसे कह दूं कि देखिए ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो है ही, नीचे वाली वैल्यू बड़ी है। अगर इस क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं कि अगर अंतर ही अलग हो जाए तब कैसे करोगे। देखिए यहाँ पे अंतर देखिए 5 का है, लेकिन यहाँ पे अंतर कितना है, 2 का है। यहाँ पे अंतर 1 का है, यहाँ पे अंतर भी 1 का है। अब कैसे क्वेश्चन किया जाए, अंतर यहाँ पे समान नहीं है, असमान जब अंतर रहेगा तो कैसे करेंगे। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन अगर बन रहा है तो इसके लिए क्या कर देते हैं, जो अंतर रहता है इस चीज को नोट भी करते चलिएगा। जो अंतर है रहता है, जो भी 5 2 1 1 का, इसका हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, लसा। इसका लसा मतलब एलसीएम निकाल लेते हैं। इनका अगर लसा आप निकालोगे ना तो 5 दूनी के 10 एलसीएम मिल जाएगा। आसान रहता है एलसीएम निकालना, ऐसे क्वेश्चंस में एलसीएम निकालना इजी रहता है। तो अंतर का जो नंबर जो भी अंतर आ रहा है उसका हम लसा निकालते हैं, जो कि 10 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। अब अगले स्टेप में 2/7 लिखा है, मैं इसको एक बार और लिख रहा हूँ। अंतर कितना है, आप बोलोगे 5 है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बार सबको ठीक से लिख ले रहा हूँ, क्योंकि जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझा पाऊँ, क्योंकि एक ही में करने का मतलब वो सारी चीज़ें मिक्सअप में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अंतर कितना था, तो यहाँ पे अंतर था 2 का। यहाँ पे अंतर कितना था, यहाँ पे अंतर था 1 का अंतर था। यहाँ पे अंतर कितना था, 1 का था। अब देखिए हमें इस वाले में अंतर को सबको बराबर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 5 में किससे मल्टीप्लाई गुणा किया जाए कि 10 बन जाए। तो आप बोलोगे 2 से गुणा कर, 2 से गुणा कर दो। यहाँ पे आप ऊपर 2 से यहाँ पे भी गुणा कर दीजिए। आपको अंश के नीचे हर में कुछ नहीं करना है, हर में कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। आपको इसी तरीके से करना है, हर के साथ कुछ मत करिए। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 में किससे गुणा किया जाए 10 बन जाए, तो आप बोलोगे 5 से गुणा कर दीजिए। 5 से यहाँ पे गुणा किया तो 5 से ऊपर भी गुणा कर दीजिए। इसमें किससे गुणा किया जाए, 10 से 10 बन जाए तो बोलोगे 10 से गुणा कर दीजिए। 10 से ऊपर इसमें भी गुणा कर दीजिए। इसमें किससे गुणा किया जाए, 10 बन जाए, अंतर 10 बन जाए, 10 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब 3 में भी 10 से गुणा कर दीजिए, सिंपल। अभी बन जाएगा ऊपर 4, अंतर सबका समान हो चुका है। ऊपर यहाँ कितना मिल रहा है हमको, ऊपर यहाँ पे 4 मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 5 मिल रहा है, और यहाँ पे मिल रहा है 50 मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 30 मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, तो आप बोलोगे ये 50 वाली वैल्यू है ना। तो ये 50 वाली जो वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही है ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो सबसे लार्जेस्ट ये नंबर हो जाएगा, सबसे बड़ा ये हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा दिखाई पड़ रहा है, 4 5 50 30 में, तो बोलोगे ये वाला, ये सबसे छोटा हो गया। ठीक है, इसी के आधार पे आप तुलना कर सकते हैं, छोटा बड़ा को क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मतलब ये 4 मतलब बड़ा या छोटा होने का मतलब 50 किसके साथ आया, 50 इस वाले अंश को हर अंश और हर को सॉल्व करने से 50 आ रहा है। तो ये वाला वैल्यू जो 5/6 जो यहाँ पे दिया गया है, ये वाला मान ये सबसे लार्जेस्ट होगा, और सबसे छोटा कौन सा होगा, ये वाला सबसे छोटा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये चीज समझ पा रहे हैं। तो इस करने का तरीका, जब अंतर समान नहीं हो तब कैसे करते हैं, अंतर जब समान हो तो कैसे करते हैं, मैंने जो चीज़ समझा दी है। ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन आप देखो, इसमें क्या है, इसमें भी अंतर समान नहीं। यहाँ पे देखिए 4 है, 4 का अंतर है, और यहाँ पे देखिए कितने का अंतर, यहाँ पे आप बोलोगे 2 का अंतर। यहाँ पे कितने का अंतर है, बोलोगे 5 का अंतर। यहाँ पे कितने का अंतर है, 5 का अंतर है।
ठीक है, अंतर बिल्कुल अलग अलग है। तो इसका जब लसन निकाला जाएगा, अंतर का एलसीएम जब निकालोगे आप, क्या हो जाएगा, एलसीएम किसका निकालना पड़ेगा, 4 का, 2 का, 5 2 बार है तो एक ही बार 5 लीजिए। 4, 2 और 5 का लसन जब निकालोगे तो मैं इसको कुछ भी ऐसा नंबर ले सकता हूँ जो 4, 2 और 5 से डिविजिबल हो। तो मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ। ठीक है, 20 4 से भी, 2 से भी, 5 से, सबसे डिविजिबल। तो एलसीएम ले लिया इसका। अब क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, 5/11 आपने लिखा है और 5/7। एग्जाम में आपको सिर्फ ऊपर वाले में ही कर लेना है, मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ इसलिए अलग अलग बार बार अलग अलग चीज़ें लिख रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है इसमें। ठीक है, अब देखो अंतर यहाँ पे कितना था, 4 था, यहाँ पे कितना था, 7 था, यहाँ पे अंतर कितना था, बोलोगे 5 था, यहाँ पे कितना था, यहाँ भी 5 का था। अब मुझे बताइए, आप सभी लोग बताओ अब इस क्वेश्चन करने के लिए, अगर 20 एलसीएम ये 20 है तो यहाँ पे 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें हमें ये कितना था अंतर, यहाँ पे 6 और 5 का अंतर, यहाँ पे 6 है यार, एक मिनट रुको, ये 5/7 है, 5/7 मैंने गलत लिखा है इसको, 5/7 हो गई, 5/7 है। तो अंतर कितने का है, यहाँ पे 2 का है सर, 2 का है। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे कि 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 20 बन जाएगा। तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करो आप, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 बन जाए, 4 से, तो आप इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो 20 बन जाएगा। तो इसमें यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से मिलेगा 24, यहाँ से मिलेगा 12, यहाँ से मिलेगा 50, यहाँ से मिलेगा 25। अब छोटा बड़ा अपने हिसाब से व्यवस्थित कर लो। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा ये वाली वैल्यू है, सबसे बड़ा ये है तो इसको लार्जेस्ट कर सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट ये दिख रहा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट ये है। उसके बाद आपका ये पड़ रहा है, उसके बाद सबसे ठीक है, लार्जेस्ट मतलब ये वाला जो सबसे, जो आपको ये भिन्न दिख रहा है, ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, क्योंकि इसी से हमें 50 मिल रहा है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो आप बोलोगे ये 3/8 सबसे स्मॉलेस्ट है। क्रम में व्यवस्थित करना आपको समझ में आ गया कि छोटा बड़ा कैसे डिसाइड करते हैं, कौन सा छोटा है, सबसे लास्ट में ये वाला है, और सबसे जैसा है क्रम आपको, अब तो क्रम में व्यवस्थित कर ही सकते हैं, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, जैसा व्यवस्थित करना हो कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इतना कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, सारे क्वेश्चन सारे के सारे आप कर पाओगे। ठीक है ना। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे आ जाते हैं। अब देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये न्यूमरेटर मतलब एन मतलब अंश की जो वैल्यू होती है डिनोमिनेटर से क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये वैल्यू क्या होती है, हमेशा क्या होती है, एक से बड़ी होती है। ये वैल्यू क्या होती है, एक से बड़ी होगी। ठीक है, सॉरी, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए ये क्वेश्चंस करते हैं, इसमें एक चीज़ और समझिए, अभी तक हम लोगों ने जो किया है ये उसका उल्टा है, रिवर्स वाला सिस्टम है। जैसे हम लोगों ने क्या किया था, अभी हम ये अंश की वैल्यू जो बड़ी मिल जा रही थी तो उसको हम बड़ा बोल दे रहे थे। अगर ये मान लो वैल्यू 25 मिल रही थी और यहाँ पे वैल्यू मतलब 50 मिल रहा था। ठीक है, इसमें उल्टा क्या होगा, इसमें छोटी वैल्यू आएगी वो बड़ी हो जाएगी, और इसमें जो बड़ा वैल्यू जिससे आएगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। रीज़न क्या है, ये जस्ट उल्टा है। अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर में पढ़ा था उल्टा, मतलब ये नीचे वाली वैल्यू अभी तक हमको बड़ी मिल रही थी, अब छोटा है, मतलब पहले वाले का उल्टा है, तो मतलब करने का पैटर्न भी उल्टा ही करना पड़ेगा। मतलब अगर छोटा वैल्यू मिलेगा वो हमें बड़ा मान दे देगा, जो बड़ा मिलेगा वो हमें छोटा मान दे देगा। आप इसको इस तरीके से भी कंपैरिजन करके अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनका अंतर क्या है, इनका अंतर बोलोगे सर 5 है, इनका अंतर कितना है, यहाँ पे भी अंतर कितना है, 5 है। ठीक है, अब 5 अंतर जब क्या है, इक्वल है, समान है। जब अंतर जब समान रहेगा ना, तो एक चीज़ याद रख लेना, अब आपको जो मैंने पैटर्न बताया वही करना है आपको। जो अंतर क्या है, समान है, इक्वल है, तो जिसका अंश जिसका अंश बड़ा रहेगा वो छोटा हो जाएगा। तो अंश किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, स्मॉलेस्ट हो जाएगी। एस का मतलब स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लार्जेस्ट। इन दोनों में ये वाला बड़ा हो जाएगा, एक इधर वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस तरीके से उल्टा पैटर्न इसमें चलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो इसमें, ये क्वेश्चन देखिए, अंतर इनका चेक करिए, अंतर कितने का है, आप बोलोगे सर यहाँ पे अंतर 4 का है, यहाँ पे भी अंतर 4 का है, यहाँ पे भी अंतर 4 का है। ठीक है, अंतर जब समान हो, इक्वल हो, तो सबसे बड़ा मान सबसे बड़ा अंश कौन सा है, ये वाला सबसे बड़ा दिख रहा है, तो सबसे छोटा ये होगा। ठीक है, सबसे बड़ा सबसे छोटी वाला वाला अंश किस में है, और बोलो ये इसमें है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी होगी। इम्प्रॉपर में इस तरीके से चीज़ें करते हैं। अब इसको आप घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, छोटे और बड़े को अलग अलग पहचान सकते हैं, कि बीच वाला
दोनों छोटे और बड़े के बीच में कौन सा पड़ेगा नंबर, कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप। ये क्वेश्चन ये देखिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखिए और वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करिए। इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे आप, अगर आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने के बाद आप इसको मिलान करिए, यहाँ पे अंतर कितना है, 1 का, यहाँ पे कितने का अंतर है, आप बोलोगे 5 का अंतर है, यहाँ पे अंतर 1 का, यहाँ पे अंतर कितना है, 1 का है, ठीक है। यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, अब इसको करने के लिए हम क्या कर लेंगे, जो डिफरेंस है, जो अंतर जो दिया है, जो डिफरेंस आ रहा है 1 5 1 1 का मतलब एक ही हो गया, तो इसका जो एलसीएम लोगे आप ना, एलसीएम कितना आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। एलसीएम आ गया 5, ठीक है, ठीक, एलसीएम आ गया 5, तो अब इसको क्या कर लेंगे, 15/16, अंतर कितने का, 1 का था, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, बाई 3, अंतर कितने का, 5 का, यहाँ पे 11/12 है, अंतर कितने का, 1 का है, 7/8 है, तो अंतर कितने का, अब बोलोगे 1 का, ठीक है। इतनी चीज़ तो समझ में आ गई जो पहले से मैंने बता रखी है। इसको 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंतर इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 5 बन जाएगा, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करने के बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 से गुना करना पड़ेगा, तो 1 से गुना यहाँ पे भी कर दो। यहाँ पे 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 से गुणा कर दिया, यहाँ भी 5 से गुणा कर दो। इसको 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा कर दो, यहाँ पे भी 5 से गुना कर दो आप, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। हम नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें अंश वाले मैटर से ही काम करना है। तो यहाँ पे 75 मिल रहा है हमें, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 55 मिल रहा है, और यहाँ पे कितना मिल रहा है, 7 5 35। जो सबसे बड़ा मान होगा सबसे छोटी वैल्यू देगा हमें। सबसे बड़ा मान क्या है, सबसे बड़ा मान ये है, तो मतलब ये हमें सबसे छोटा मान दे देगा, सबसे स्मॉलेस्ट दे देगा। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, तो बोलोगे ये वाला है, तो सबसे बड़ा मान ये दे देगा, सबसे लार्जेस्ट ये रहेगा, ठीक है। लार्जेस्ट के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे, और ये तीसरे नंबर पे, सबसे छोटे नंबर पे चौथा वाला ये हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। तो आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर में अगर चीज़ें समझ में अगर कंपैरिजन कर पा रहे हैं तो आप चीज़ें इजीली करके जाएंगे, ठीक है, कुछ इसमें इशू नहीं होता है, ठीक है, ठीक। इसमें एक एलसीएम मेथड होता है, मैं आपको समझा दूंगा, क्वेश्चन के थ्रू समझा दूंगा। एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड मैंने करा भी है, कुछ क्वेश्चन में एलसीएम लेके करा है जिसमें डिफरेंस सेम नहीं थे, करा है। इसको मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इसमें, और जो एग्जाम के रियल क्वेश्चन आए उसके थ्रू भी समझा दूंगा आपको, ठीक है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके 2015 में आया है। बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग हर एक साल एक पेपर में आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमें इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटे का अंतर निकालना है। तो पहले हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है। 6/7 ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आप बोलोगे प्रॉपर है क्योंकि नीचे वाली जो हर की मान है बड़ी है। तो ये 9/10 है, सब में हर बड़ा है, तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अंतर क्या है, यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे 1 का अंतर, यहाँ पे 1 का अंतर। अब बताइए सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बताया सबसे बड़ा आपका ये मान हो जाएगा कि जब केस में क्या होता है, जब अंतर बराबर हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, जिसका अंश बड़ा होता है वही वैल्यू सबसे बड़ी हो जाती है। तो अंतर समान है, तो ये सबसे बड़ा मान ये हो जाएगा। और सबसे छोटा मान कौन सा है, आप देखो 6 7 8, तो ये सबसे छोटा मान, सबसे छोटा इसका अंश है, तो ये वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी। इन दोनों का अंतर निकालना तो निकाल लो, तो बड़े में से छोटे को निकालना तो 10। अभी मैं आपको जोड़ना घटाना इसका भी ऑपरेशन करना सिखा दूँ किस तरीके से होता है। इस तरीके से हो गया, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 7 कर दो, 10 गुना, और सॉरी यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। 10 गुना क्या कर दिया, 6 कर दिया, डिवाइडेड बाई 10 × 7 कर दिया। सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 63 माइनस क्या हो जाएगा, 9 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 70 हो जाएगा। ये आ जाएगा, जब सॉल्व करोगे 63 में से 60 घटाओगे तो आ जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 17। इसका आंसर कितना है, 3/70 आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, 2021 में क्वेश्चन पेपर आया है, आपके पेपर में ही पेपर एक क्वेश्चन आया है।
ये 2021 में क्वेश्चन आया है, ठीक है, 2021 में, ये आप देख पा रहे हैं, हाँ ये 2021 में क्वेश्चन पेपर आया। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे तीन चीज़ें दे रखी है, 11/13 क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ये वीडियो पॉज करके खुद से करिए क्योंकि इतनी चीज़ें बता दी गई हैं कि आप लोग खुद से कर सकते हैं अब, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंतर चेक करिए, प्रॉपर है तो किस नियम तो वही रहेगा जो मैंने बताया है। यहाँ पे अंतर 2 का, यहाँ पे अंतर कितना है 1 का, यहाँ पे अंतर कितना है 2 का, सभी इक्वल नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, 2 और 1 का जब एलसीएम लोगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, अल्लाह से इसका कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो ठीक है, अंतर बराबर कर लो आप। अंतर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट रुको आप। अंतर बराबर करने के लिए यहाँ पे भी 2 बनाने के लिए 1 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे भी 1 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 2 से गुणा कर दो। ये 2 है तो यहाँ पे 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 1 से गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें लग रहा है कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे 11 ही आ रहा है, यहाँ पे 26 आ जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 15। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू ये हो जाएगी, सबसे लार्जेस्ट ये हो जाएगा, सबसे छोटा ये हो जाएगा, और उसके बाद बीच वाला मिडिल वाला ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप व्यवस्थित कर लो आप, कैसे व्यवस्थित करना है, सबसे इसको घटते क्रम में लिखना है ना, बढ़ते क्रम में लिखना। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये 11/13, तो 11/13 पहले लिख लिया। उसके बाद कौन सा दूसरे नंबर पे कौन सा, तो आप बोलोगे ये 15/17 है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे 13/14। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। ये पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये वाला, ये पहला ही ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, आपके पेपर में सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपके एग्जाम के ही हैं। ये क्वेश्चन ये देखो आप, ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करिए, मेरे हिसाब से तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला तरीका वही है। तो क्वेश्चन क्या है, 44 डिवाइडेड बाई क्या है 49, 33 डिवाइडेड बाई 38, और 22 डिवाइडेड बाई 25, 24 डिवाइडेड बाई 29। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कैसे किया जाए, इस क्वेश्चन करने के लिए आप पहले इसका डिफरेंस चेक करिए, पहले ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्वेश्चन है। एग्जाम में प्रॉपर फ्रैक्शन के आप समझ लो कि 90% क्वेश्चन आते हैं, 10% क्वेश्चन ही इम्प्रॉपर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर कितना दिख रहा है 5 का, यहाँ पे अंतर कितना दिख रहा है 5 का, यहाँ पे अंतर 3 का दिख रहा है, थोड़ा अंतर चेंज कर दिया इन्होंने, यहाँ पे अंतर 5 का दिख रहा है, ठीक है। सॉरी, सही लिखा है सब कुछ ना, हाँ ठीक है। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 और 3 का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 एंड 3 का जब एलसीएम लिखोगे ना, ये 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 44 डिवाइडेड बाई 49, ये अंतर कितने का था, इसको ऐसा लिखते हैं कि थोड़ा मल्टीप्लाई करने में हमें स्पेस मिल जाए, 5 का था। 22 डिवाइडेड बाई 25, यहाँ पे अंतर 24 डिवाइडेड, अंतर कितना था, किसको यहाँ पे पेन चेंज करते हैं, यहाँ पे 5 का अंतर है, 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से गुणा यहाँ पे कर दो आप। अंतर 5 का है तो कितने गुणा करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दो। कितने का अंतर है, 3 का अंतर, कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5 से, 5 से गुणा कर दिया, तो यहाँ भी 5 से गुणा कर दो। अंतर कितने का, 5 का है, 5 का अंतर था तो क्या करना पड़ेगा, 3 से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, 3 से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जब 3 चौके 12, 3 चौके 12 13, 132 यहाँ पे मिल रहा है, और 99 हो जाएगा यहाँ पे, और 33 तिरका कितना हो जाएगा 99, 22 पचे कितना हो जाएगा 110 होता है, ठीक है। 24 तिरका कितना हो जाएगा, 24 तिरका हो जाएगा आई थिंक 2 पड़ जाएगा 92 हो जाएगा, ठीक है। 3 4 2 6 7 72 हो जाएगा, ये गलत मैंने कर दिया, 72 हो जाएगा, ये 72। अब आप इसमें से सब कुछ बता पाओगे, ये सबसे छोटा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो आपको इसको देख लो, सबसे छोटा बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा वैल्यू ये दे रहा है तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा। आपको इसको क्वेश्चन का आंसर खुद से निकाल लीजिए, और सबसे छोटा वैल्यू क्या दे रहा है, ये सबसे छोटा दे रहा है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़े के बाद ये पहले नंबर पे सबसे बड़ा है, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये स्मॉलेस्ट होगा, सबसे छोटा तो ये है ना, सबसे लास्ट में ये आएगा। 99 तो 72 से बड़ा ही है ना, ठीक है। एक नंबर पे आ गया, 2 नंबर पे ये आ जाएगा, 3 नंबर पे ये आ जाएगा, और 4 नंबर पे सबसे छोटा ये आ जाएगा,
अब आप अपने हिसाब से ऑप्शन सेट कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखो एग्जाम में ही आया हुआ है, आपके 2023 में है, सीटेट के पेपर में 2023 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आपको बताना है सिलेक्ट द ग्रुप फ्रैक्चर इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कि आपको बढ़ते क्रम में चेक करना है, तो कौन सा है इसमें चेक कर लीजिए आप। तो 1/3, 1/4 और 1/2, डिफरेंस कितने का 2, डिफरेंस कितने का है 3, डिफरेंस कितने का 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करो आप यहाँ पे, तो 2 3 और 1 का एलसीएम जब निकालोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 1/3, 1/4, 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे 6 बनाने के लिए कितना कितना क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 3 से गुना करो आप, 3 से गुना यहाँ पे कर दो, यहाँ पे अंतर कितना है 3 का, तो 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दो आप। अंतर 1 का है, 6 बनाने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 6 से गुणा कर दो। यहाँ पे अंश में मिल जाएगा 3, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 2, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 6। सबसे बड़ा कौन सा है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, क्योंकि ये सबके सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और सबसे छोटा वाला वैल्यू ये है, स्मॉलेस्ट। तो ठीक है, सबसे बड़ा 1/2 होगा, तो ये पहला दूसरे ऑप्शन में से कोई एक होना चाहिए, क्योंकि लास्ट के ऑप्शन, दो ऑप्शन तो फेल हो जा रहे हैं। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका 1/3, तो आपका ये दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। सबसे बड़ा वैल्यू ये हमें दे रहा था, तो सबसे बड़ा ये वाला हो जाएगा लार्जेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट ये था तो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ये बीच वाला रहेगा 1/3। तो बीच में कौन सा आ रहा है, 1/3 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें और भी क्वेश्चन के आंसर देखो आप, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बढ़िया है। इस क्वेश्चन में आपको चीज़ें समझ में और भी अच्छे से आएंगी, एलसीएम मेथड। यहाँ पे आप एक चीज़ और समझो आप, अगर कोई चीज़ नेगेटिव में, अब मैं बोला हूँ -4 और -5 में बड़ा कौन सा है, ये चीज़ पता रहना चाहिए आपको। तो इसमें -4 बड़ा होता है -5 से, क्यों, क्योंकि जब नंबर लाइन आप खींचोगे ना, तो जीरो के जितना दूर आप जाओगे वो वैल्यू क्या हो जाती है। अगर आप बाएं साइड में चलोगे ना, तो ये -1, ये -2, ये -3, तो ये -1 -2 से क्या है, बड़ा है। -3 -1 से क्या है, छोटा है। लेकिन इसकी तरह जीरो से अगर दाएं तरफ चलोगे तो ये वैल्यू जीरो से 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, ये तो ठीक है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, -11/20, 7 बाई कितना है, -15, और 17 बाई कितना है, 30 है, और -3 बाई कितना है, 10 है। इस क्वेश्चन करने के लिए एलसीएम मेथड सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे अंतर बहुत बड़े बड़े अंतर है। इनका एलसीएम निकालोगे बड़ा हो जाएगा, मल्टीप्लाई बड़े करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे करेंगे यूज एलसीएम मेथड का, ठीक है। तो हमें 20, 15 और 30 और 10 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इनका जब एलसीएम निकालोगे आप, तो ये एलसीएम जब इनका निकालोगे आप ना, तो ये आ जाएगा 60, एक ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड करता हो, तो ये आ गया 60, ठीक है। 60 आ गया, तो इसको सॉल्व कर लो आप, 11 बटे क्या कर लोगे, 20, गुड़े एलसीएम करो, एलसीएम 7 बटे -15 गुना एलसीएम कर दो आप, एल का मतलब एलसीएम, 17/-30 गुना एलसीएम कर दो आप, -3/10 गुना क्या कर दो, एलसीएम कर दो, ठीक। मल्टीप्लाई करो आप, -10 बाई, सॉरी, माइनस 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 माइनस, ये 11 है, -11/20 इंटू क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 7/-15 को फिर कर दो 60 से मल्टीप्लाई, 17/-30 को मल्टीप्लाई करो 16 से, और -3/10 को मल्टीप्लाई करो 60 से, ठीक है। सॉल्व करोगे तो कितना हो, 3 टाइम्स कटेगा, तो -33 यहाँ पे मिल रहा है। इसको काटोगे तो 4 टाइम्स जाएगा, तो -28 यहाँ पे मिल रहा है। इसको जब काटो कितना आ जाएगा, 30 दूनी हो जाएगा, तो -34 यहाँ पे मिल गया। काटोगे 6 बार जाएगा, तो 6 गुना 3 करोगे तो -18 यहाँ पे मिल गया। सबसे बड़ा कौन सा है, वही चीज़ है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा इसमें -18 है। सबसे बड़ा ये क्या है, -18, तो सबसे बड़ी वाली क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन ये वाली सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा, है ना। सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा ये आ रहा है -33। नेगेटिव में वैल्यू जितनी बड़ी रहेगी वो उतना छोटा बना जाता है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगी, ये एस फॉर स्मॉलेस्ट, एल फॉर लार्जेस्ट। अपने हिसाब से डेटा आप सेट कर लो। लार्जेस्ट में सबसे बड़ा कौन सा आपको दिखाई पड़ रहा है, -3/10, तो यही दूसरा और तीसरा दिख रहा है, बाकी तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, ठीक है।
और दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, तो हमें सारा चेक करना पड़ेगा। ये -28 है। हाँ, तो ये आ जाएगा 28 के बाद दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे बड़ा ये है, दूसरे नंबर पे बड़ा ये हो जाएगा, तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा, चौथा नंबर ये था। अब कर लो अपने हिसाब से, सेट कर लो आप। 7/15, 7/15, ये दूसरा ऑप्शन सही है ना। तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, है ना। अब मुझे ये आई थिंक मैंने अपने अपने एंड से सारी चीज़ क्लियर कर दी है कि आपको किस तरीके से चीज़ों में समानता करनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। ये क्वेश्चन और देखो आप, ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन पुराना ही क्वेश्चन है जो अभी अभी मैंने पहले ही स्टार्टिंग पढ़ाया था। ये कह रहा है, ये भी क्वेश्चन 2022 के पेपर में आया है। ठीक है, ये बचा हुआ था। तो कह रहा है विच आर द फॉलोइंग में बी करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए कि नीचे की वैल्यू 11 है, ऊपर की वैल्यू 13 है। 11 में से 3 हमें पकड़ना है। ये सिंप्लीफाइड करने के बाद, सरल करने के बाद मिल सकता है। ये हो सकता है इसमें 2 से गुना कर दो आप, तो ये हो जाएगा 6। इसमें भी 2 से गुना कर दो, हो सकता है 22 हो जाए। ये वैल्यू ऐसे भी मिल लिखी जा सकती है, इसमें अगर 3 से गुना कर दो और नीचे भी 3 से गुना कर दो। किसी भिन्न में अगर समान राशि से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ता। 9/11 33 हो सकता है। तो ये अलग अलग तरीके से चीज़ें लिखी जा सकती हैं, लेकिन संख्याएं सेम रहनी चाहिए। संख्या यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये इस तरीके से इसको अलग अलग, मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समान भिन्न बढ़ाया था, है ना। तो 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना, तो वही चीज़ है यहाँ पे। उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बनाया गया है। इसलिए बोलता हूँ सारी चीज़ जो आपके दिमाग में अगर क्रिस्टल क्लियर है, जितनी चीज़ें करा रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि वो अपने हिसाब से ऐसे सेक्टर के बनाएंगे वो। ठीक है, अब देखो, अब ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, डिवाइड इस रेक्टेंगुलर पेपर 22 इक्वल पार्ट। 22 इक्वल पार्ट्स, तो 22 में अगर 3 कह दिया, सॉरी 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 सॉरी, इसको ऐसे ऐसा लिखना है। कह रहा है 22 में 3 पार्ट लेना। इसको जब सॉल्व करोगे 3/11 कभी जीवन में नहीं आने वाला। तो ये ऑप्शन तो पहला तो पहले ही फेल हो गया। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, फेल हो गया, है ना। तो ये ऑप्शन फेल। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि डिवाइडिंग 11 मैंगो। तो 11 मैंगो डिवाइडिंग मतलब 11 नीचे लिख लो और 3 आदमी में बांटना है। 3/11, ठीक है, इक्वली डिवाइडेड 3/11, 9/3, 3/11, डिवाइडिंग 11 मैंगोज इक्वली बिटवीन 3 पीपल। ठीक है, देखो ये ऑप्शन क्यों गलत है मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑप्शन गलत क्यों है मैं आपको इसका रीजन बता देता हूँ। डिवाइडिंग 11 मैंगोज इक्वली बिटवीन 3 पीपल, तो ये देखो इसका कहने का मतलब क्या है, 11 को 3 लोगों में बांटना। ये चीज़ जो लिखा है मैंने, ये चीज़ ऐसा नहीं है, मैंने कुछ ये कुछ अलग तरीके से पढ़ लिया था इसको। कह रहा है 11 मैंगोस को 3 लोगों में बांटने का मतलब 11 को 3 से भाग करना होता है। मैंने कहा 12 रुपए को 3 लोगों में बांटना होता है, तो आप बोलोगे सर सबको 4-4 रुपए में बांटना मिलेगा। कैसे आया, 12 को 3 से आपने डिवाइड कर दिया, तभी तो 4-4 सबके पास गया। तो ये वाला पार्ट इस चीज़ को बता रहा है। थर्ड वाला पार्ट आप देखो, थर्ड वाला पार्ट कह रहा है डिवाइडिंग ए सर्कल। कोई सर्कल है, उसको 33 इसके पार्ट बनाया गया, तो नीचे 30, कुल 33 पार्ट बनाएगा, तो नीचे 33 लिख लो आप। ठीक, कलरिंग 9 ऑफ देम, 9 को उसमें कलर कर दिया। तो मैंने जो शेडेड रीजन बताया था वही चीज़ है। 33 में 9 को कलर कर दिया है, तो ये क्या है, 3/11 की इक्वल आ रहा है। तो पहले चेक कर लेते हैं। इसको 3 से कैंसिल करो, 3 3 का 9 हो जाएगा, और 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो ये वाला पार्ट तो मुझे 100% एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, ये जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 3/11 है ना, ये इस चीज़ को देखो आप सेटिस्फाइड कर रहा है। और इसके बाद हम नीचे जाने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लग रही है। ड्राइंग 11 सर्कल्स रेडियस फॉलोइंग का 3 ऑफ नहीं नहीं नहीं, नीचे का नहीं होगा। आप इसमें अलग अलग रेडियस दे रखा है और ये सब चीज़ें नहीं है, तो ये तीसरा वाला ही सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका आंसर थर्ड वाला ही आंसर होगा। तो आपको चीज़ें अगर क्लियर हैं तो चीज़ें आप इजीली करके जाएंगे, है ना। सो आज के क्वेश्चन में, वीडियो में इतना ही करते हैं। ओके, सो इसमें आई थिंक जोड़ने और घटाने वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से शायद, एक मिनट रुको, ठीक है।
ठीक है, तो बाकी के जो इसमें मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में छोड़े थे, आपको अब जितनी चीज़ें मैंने बता दी उसके बेस पे आप वो भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे मैं जो भी नॉलेजेबल वीडियो क्रिएट करता